हेलो मेरे 9th क्लास के स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस का चैप्टर 1 का एक और वीडियो शेयर कर रहे हैं। एजर्शन है द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस डायरेक्टली इज नॉन एज सब्लिमेशन। हमें ये देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हमने देखा सॉलिड का डायरेक्ट गैस में बदलना सब्लिमेशन कहलाता है, ये ट्रू है। Naphthalene does not leave residue which kept open for some time। यानी अगर हम नैप्थलीन को थोड़े टाइम के लिए खुला रखें तो कोई भी रेजिड्यू नहीं छोड़ता, तो ये भी सही है। इसका मतलब एजर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू। रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी बी ऑप्शन आया करेगा। क्यों है करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है? क्योंकि नैप्थलीन रेजिड्यू नहीं छोड़ता, इसका मतलब ये नहीं है कि सब्लिमेटरी है। अगला पॉइंट है एजर्शन आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस पानी पर तैरती है, ये तो सही है। लिक्विड्स हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड, ये रॉन्ग है क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से ज़्यादा होती है। तो इसलिए आपको ए ट्रू लेना है और आर फॉल्स लेना है। लिक्विड्स हैव लोअर डेंसिटी, यानी आर भी सही है क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आइस फ्लोट करती है, तैरती है। उसके लिए हम ये बताएंगे कि आइस में हाइड्रोजन बॉन्ड के, यानी एक अलग तरह का बॉन्ड होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके कारण ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होती है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, डेंसिटी कम होती है, इसीलिए आइस पानी पर तैरती है। अगला पॉइंट एजर्शन है कैम्फर बर्न्स विद ए लॉट ऑफ रेजिड्यू, यानी कैम्फर बर्न करता है और रेजिड्यू बचता है, ये फॉल्स है क्योंकि कैम्फर सब्लिमेटरी है। कैम्फर अंडरगो सब्लिमेशन, ये ट्रू है। कैम्फर का सब्लिमेशन होता है, यानी सीधा सॉलिड से गैस में बदलता है, ये तो ट्रू है, लेकिन ए फॉल्स है। तो ये शायद डी ऑप्शन होता है जब आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एजर्शन एंड रीजन के। अगला है एजर्शन है कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने पर इवेपोरेशन की रेट बढ़ती है, ये तो सही है, ट्रू है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल कम होगी, ये गलत है। तो आर क्या है? गलत है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इंक्रीज होती है। अगला है एजर्शन दिया हुआ है लिक्विड्स डिफ्यूज मोर इजीली दैन गैसेस, यानी लिक्विड गैस की बजाय इजीली डिफ्यूज होते हैं, ये गलत है क्योंकि गैस ज़्यादा डिफ्यूज होती है। रीजन दिया हुआ है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ग्रेटर इन लिक्विड दैन इन गैस, ये भी फॉल्स है। हाँ, लिक्विड में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स गैस से ज़्यादा है, ये तो ट्रू है क्योंकि सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ग्रेटर इन लिक्विड दैन इन गैसेस, ये तो ट्रू है, लेकिन लिक्विड गैस की बजाय जल्दी डिफ्यूज होते हैं, ये फॉल्स है क्योंकि गैस जल्दी डिफ्यूज होती है। अगला पॉइंट है एजर्शन है स्टीम इज बेटर दैन बॉइलिंग वाटर फॉर हीटिंग पर्पज। अगर आपको हीटिंग पर्पज के लिए काम में लेना है तो स्टीम ज़्यादा अच्छा रहेगा बजाय 100 डिग्री वाले बॉइलिंग वाटर के। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है स्टीम में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, तो इसका मतलब ए तो ट्रू है। आर क्या है? स्टीम कंटेन्स मोर हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट देन बॉइलिंग वाटर, यानी आर भी ट्रू है। तो ए एंड आर दोनों ट्रू हैं। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी स्टीम बेटर क्यों है हीटिंग पर्पज के लिए? क्योंकि स्टीम के पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। इसका मतलब दोनों ही सही है, एजर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यानी क्वेश्चन में ए ऑप्शन इसी का होता है कि ए एंड आर ट्रू,
आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आप इन क्वेश्चंस को करिए, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।